अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। उसका नाम है खुद एतमादी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, तो फिर आप ज़िंदगी की किसी भी जंग में आगे बढ़ सकती हैं, आप लड़ सकती हैं। लड़ना बंदे को थका देता है, लड़ना बंदे को बीमार कर देता है, लड़ना बंदे के बहुत सारे असाबी जो सेटिंग है उसको हिला देता है। बहुत सारी ख़वातीन लड़ना पसंद नहीं करती, लेकिन बहुत सारी जंगजू किस्म की होती हैं, वो कहती हैं क्यों ना हम अपने हक़ के बारे में बातचीत करें। लेकिन ये देख लें कि खुद एतमादी अगर आपके ऊपर है तो आप अपनी किसी भी बात को खामोश रह कर भी मनवा सकती हैं। बहुत सारे लोग दूसरों के घरों में आने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाते अपनाते थक चले जाते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कोई भी खातून जब किसी भी घर का हिस्सा बनी है तो उसकी भी सुनी जाए, उसके बारे में भी बातचीत की जाए। अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाती, वो वही मानने लग जाती हैं जो वहाँ हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो भी हो रहा हो सही हो रहा हो। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर खुद एतमादी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी बात को मनवा भी लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। हमेशा थका हारा बंदा बहुत सारी चीज़ों से थक जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि मैंने ज़िंदगी तो गुजार ली, लेकिन ज़िंदगी में होने वाले मराहिल को मैं अच्छी तरह इंजॉय नहीं कर पाया। तो ऑब्वियसली क्योंकि आप उस टाइम मेंटली पीस में नहीं है, मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी डिग्निटी को हमेशा चैलेंज किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, आपको सपोर्ट नहीं किया जाता। आप हमेशा दूसरों की सपोर्ट की मोहताज ही क्यों हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि आपने जो कह दिया उसमें आपको खुद एक पावरफुल एटीट्यूड अपनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी हमेशा आपको बहुत सारे चैलेंजेस और चांसेस देती रहेगी। आपको उन चैलेंजेस को और उन चांसेस को अडॉप्ट करना होगा, उस बॉल को कैच करना होगा जो आपकी कोर्ट में फेंकी गई है। ये सोचे देखे समझे बगैर कि इसमें कितनी ताकत लगती है। थके मत, आगे बढ़ें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली पेश भी करना है और उस पर डटे भी रहना है। एक ऐसी खातून जो खुद एतमादी से जो है वो हटी हुई है और अपने ऊपर खुद ही तजर्बे कर रही है, तो उसका दिमागी सुकून तो ना सिर्फ वो खुद अपना ख़राब कर रही है, बल्कि वो लोगों को भी अपने बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव दे रही है, टू थिंक अबाउट के ये कभी कोई बात करती है और कभी कोई बात करती है। तो बेसिकली आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है वो कंसिस्टेंटली मेंटेनेंस के साथ चलना है कि दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल, आई वॉन्ट दिस, और आप जो भी बात करें उसको ओन करने की कोशिश करें। इसी तरह एक कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है, लोग आपके बारे में समझने और जानने की कोशिश भी करते हैं। ये हो गया किसी नए घर में आने पे। लेकिन अगर आप किसी नए ऑफिस का हिस्सा बनी है, तब भी अपनी वर्किंग एथिक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलने की कोशिश करें, पॉलिसीज़ को अपनाने की कोशिश करें, मेंटेन करें, आगे बढ़ें। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वट एवर द रूल्स एंड पॉलिसीज दे हैव टोल्ड यू, इट्स नॉट ऑल अबाउट। आपको खुद भी उनको कोई ना कोई इनोवेशन देनी है, कोई भी ऐसा एक क्राइटेरिया और मोटिवेशन देनी है कि हम इस तरह इस पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं। जहाँ जहाँ आप नए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स देंगी उनको और वो उससे तरक्की हासिल करेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आगे प्रमोशंस देंगे, और वही प्रमोशंस आपकी साबित करेंगी कि आप किस हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ मोटिवेटेड खातून थी। अगर हम बात करें किसी न्यू बिज़नेस में आने के बारे में, तो उसमें आपकी खुद एतमादी कैसी है, तो ऑब्वियसली आपकी खुद एतमादी उसमें वहीं पर ज़्यादा सामने आएगी जब आप उस बिज़नेस को या उस चीज़ को बड़ी स्ट्रॉन्गली आगे लेकर चलेंगी, एक टीम बनाएंगी और उस टीम को जो है वो आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगी कि मैंने इस चीज़ को कर लिया है, अब मैं समझती हूँ कि इस टीम को एक कोप अप तरीके से किस तरह स्टिमुलेट करना है और उनको समझाना है, बताना है। बिकॉज पर्सन आर कमिंग एंड दे आर हैविंग वट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर डिपार्टमेंट और सर्कमस्टांसिस। आपने जो भी नया बिजनेस शुरू किया है, लेकिन